Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how to install Burp Suite in a Kali Linux and how to use Burp Suite. Let's start. What is Burp Suite? Burp Suite is designed to be a hands-on tool for vulnerability scanning, penetration testing and security testing of web applications. अच्छा, जो Burp Suite है वो basically hands-on टूल है जो कि हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो अभी 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक है बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन जो बेसिकली फ्री है, इसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे और इसी को इंस्टॉल करेंगे। दूसरा इसका है जी बर्प सूट प्रोफेशनल, ये मोर पावरफुल है बट इसको बाई करना पड़ता है और इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी वेबसाइट्स है portswinger.net, आप इस पे विजिट करके इसकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द लैब एनवायरनमेंट, वहाँ पे हम लोग फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मेरी काली लिनक्स ऑन है और एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि बर्प सूट जो है वो बिल्ट इन टूल है काली लिनक्स के अंदर। मीन्स जैसे काली लिनक्स आप इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी बर्प सूट इंस्टॉल होता है। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये किया था कि जावा एसडीके जो है उसको अपग्रेड किया था वर्जन 11 से वर्जन 17 पर। तो जब आप अपग्रेड करते हैं तो मे बी आपको कोई एरर आए, लाइक जैसे मैं इसको अब ऑन करता हूँ, आप यहाँ से भी बर्प सूट को ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एप्लीकेशंस में जाएंगे और वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर बर्प सूट को क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, लाइक दिस, इस तरह आप इसका मे बी कोई एरर फाइंड आए आपके सामने, ये वाला एरर आएगा कि टू रन बर्प सूट यूजिंग जावा 17+ प्लीज अप्लाई द फॉलोइंग JVM आर्गुमेंट्स। तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, मैं इसको आपको बता देता हूँ हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसके टर्मिनल को ऑन करना है और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने फाइंड करना है बर्प सूट। सो उसकी कमांड है विच बर्प सूट, लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास इसका पाथ आ जाएगा। इस पाथ को हम जो एरर दिया है हम उसको चेंज करेंगे, कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करता हूँ बर्प सूट को, मैं लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो वो देखें वो मुझे एरर दे रहा है। इस एरर को हम लोग अब किस तरह रिमूव कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो एरर दिया है उसने ऐड करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो पाथ था आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पाथ, तो हम इसको नैनो करके इसको एडिट करते हैं, इंटर करता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने वो जो पाथ डिफाइन किया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे स्पेस होना चाहिए यूजर अननेम्ड के बाद। जैसा आपने ये पाथ ऐड करना है, रन जावा -jar, उसके बाद ये अपने पाथ ऐड करना है और ये पाथ ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग लाइन है वो उसी तरह ही रहनी चाहिए। यहाँ तक पाथ था और उसके बाद ये यूजर वाला था। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और इसको यस कर देता हूँ और इसको इंटर कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया। अब मैं अगर बर्प सूट को ऑन करता हूँ, आप दोनों तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख के ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास ये बर्प सूट जो ऑन हो गया है, इसका वो जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये शायद आपको ऑप्शन दे बर्प सूट इज आउट ऑफ डेट, मीन्स ये इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोगों को अपडेट करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं अदरवाइज़ तो आप यहाँ से जाके हेल्प में जाके इसके चेक अपडेट कर सकते हैं, बट वो आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, लेकिन ये मैनुअली इसको अपडेट करना पड़ता है। तो उसका क्या तरीका है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो न्यू इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो न्यू इंस्टॉलेशन करने के लिए जैसे कि मेरे पास ये काली लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसको मैं पहले रिमूव करूंगा क्योंकि वो ओल्डर वर्जन है। तो उसको रिमूव करने की जो कमांड है वो है बेसिकली sudo apt get remove और बर्प सूट लिखूंगा एंड देन इसको मैं इंटर कर दूंगा तो वो इसको रिमूव कर देगा। मैं इसको यस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए उस रिमूविंग बर्प सूट, यहाँ से उसने उसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि अगर आपने अब इसको इंस्टॉल करना है जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेम कमांड देंगे sudo apt get और रिमूव की जगह आप क्या कर देंगे, इंस्टॉल लिख देंगे। इंस्टॉल लिखूंगा और इसको मैं इंटर करूंगा तो ये नई इंस्टॉलेशन उसकी शुरू कर देगा। ये ऑलमोस्ट 234 MB की फाइल है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं।
ये मेरे पास इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे भी बर्ब सूट लिख सकते हैं और यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ये जो आइकॉन दिया है यहाँ से कर सकते हैं, एप्लीकेशन में जाके भी हम, और यहाँ से भी रन कर सकते हैं। मतलब 3 वेज, कोई भी आपको जो सूट करता है आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह आपके पास ये सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको टेम्पररी प्रोजेक्ट जो है इसी को ही हम लोगों ने नेक्स्ट करना है और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बर्ब, थोड़ा सा टाइम लेगा और साथ ही ये स्टार्ट कर देगा। तो ये सामने आपके इसके डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन वर्जन 2022 और 9.6 जो है ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी बेसिक थिंग्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल इजी वे है। सबसे पहले तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है। आप इधर से प्रॉक्सी में जाएंगे और प्रॉक्सी में जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है, हम लोग सबसे पहले इसकी प्रॉक्सी सेट करेंगे। तो मैं एक और काम करता हूँ साथ में, जो हमारे पास जो टास्क था प्रीवियस, मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने जो HTTP प्रॉक्सीज का लास्ट टास्क था 10, उसमें बताया गया था ये आपने सारा काम बर्ब सूट के थ्रू करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना तो हमने देख लिया है। और अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि इसकी जो प्रॉक्सी है वो आपने 8090 सेट करनी है। तो अभी हम लोग यही कर लेते हैं। इसकी प्रॉक्सी जो है, मैं इसके ऊपर आता हूँ और इसको हाईलाइट करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको 8090 कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये हो गई है, लेकिन आपने रनिंग करने के लिए इसको चेक करना है। इट्स मीन नाउ इट्स रनिंग, और मींस ये बर्ब सूट जो है ये लिसन करेगा 8090 पोर्ट के ऊपर, लोकल होस्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट जो टास्क था वो हम देख लेते हैं क्या था। मैं अपना उसी तरह वेब को ऑन करता हूँ और उसने यही बताया कि आप इसके अंदर अपना सर्टिफिकेट जो है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इसलिए इंपोर्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने HTTPS की ट्रैफिक को मॉनिटर करना है तो इसके अंदर हमें सर्टिफिकेट जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसके अंदर प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मेरे पास फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स के यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और इसकी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आप क्या करते हैं कि इसके यहाँ पे नीचे में आ जाए, जर्नल के ही नीचे आएंगे। ये मेरे पास जर्नल की टैब ओपन है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगी नेटवर्क सेटिंग्स। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इसको प्रॉक्सी सेटिंग करनी है। इसकी मैनुअल प्रॉक्सी सेटिंग में हम लोग यहाँ पे बताएंगे 127.0.0.1 जो कि हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन की थी बर्ब सूट के अंदर, वही हम लोग लिखेंगे। 8090 इसकी पोर्ट है, आल्सो यूज फॉर HTTPS, और इसको मैं ओके कर देता हूं। तो इस तरह हमारी जो प्रॉक्सी की सेटिंग है वो हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोगों ने सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना है। तो बड़ा इजी वे है, आप इसको HTTP लिख के यहाँ पे बर्ब सूट सिंपल लिखें और उसके बाद स्लैश लिखें और सर्ट लिखेंगे। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास इसका सर्टिफिकेट आ जाता है जो इसका हम लोग यूज करेंगे HTTPS के लिए। और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसके सर्टिफिकेट को, और ये बेसिकली SSL का सर्टिफिकेट होता है। मैं इसको ओके करता हूँ तो इसने मेरे डाउनलोड में इसको सेव कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इंपोर्ट करवाएंगे अपने इसी ब्राउज़र के अंदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा सेटिंग में आता हूँ। तो यहाँ पे हम जो सर्टिफिकेट इंपोर्ट करते हैं, हमने प्रीवियस भी लर्न किया था। तो सेटिंग के अंदर ये ब्राउज़र की सेटिंग है मेरे पास फायरफॉक्स की। इसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आऊँगा और नीचे हम इसके जहाँ पे सर्टिफिकेट होते हैं, व्यू सर्टिफिकेट, वहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इंपोर्ट में आने के बाद ये मेरे पास डाउनलोड का जो फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास ये सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है CA सर्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये आपको ऑप्शन देगा। मैं इन दोनों को चेक करूंगा, लगाऊंगा और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास इसका जो बर्ब सूट का सर्टिफिकेट है वो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है अपने वेब ब्राउजर के अंदर भी, ताकि अगर HTTPS की भी हम लोग कोई उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, तो वो हम लोग फिर इस तरह हम लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट मैं उसी तरह अपने वेब गोट का है उस पर आ जाता हूँ। उसने कहा है कि आपने जो प्रीवियस टास्क किए हैं सारे के सारे वो सारे इसके अंदर रिपीट करने हैं जो हम लोग पहले करके हटे हैं। और ये इसकी सेटिंग भी बताई गई है कि सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये भी अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि ये हम लोग इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं अपने बर्ब सूट पे आ जाता हूँ।
इंटरसेप्ट के जो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो ब्रेक पॉइंट बनाया था वो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो जो हम सेटिंग करेंगे इसमें वो कैसे करेंगे, ये मेरे पास इंटरसेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट की है ऑप्शंस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो HTTP मेथड है उसको हम लोगों ने करना है। तो उसको मैं खैर अब कर लेता हूँ और इसको फिर मैं एडिट भी कर लेता हूँ। मैं एडिट पे आता हूँ और ऑप्शन यही रहने दूंगा, मेथड जो है HTTP ही है मेरे पास, और देन मेरे पास मैच क्या करे कि कोई भी जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट और पोस्ट दोनों को इंटरसेप्ट करेगा, तो मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है उसी को ही इंटरसेप्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा। ये सेटिंग करनी है और इसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सेटिंग आ जाएगी और इसको यहाँ से मैंने अप कर लिया है मैच की, और इसको मैंने अनेबल भी कर देना है यहाँ से। तो ये हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस में हमने ब्रेक पॉइंट बनाया था उसी तरह इसके अंदर हम लोगों ने इंटरसेप्ट की कौन कौन सी जो रिक्वेस्ट आए उसको इंटरसेप्ट करे वो की है। अच्छा, फर्दर मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ कि आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। HTTP के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसकी जब उसके अंदर कोई ब्राउजिंग करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ रही होगी, और अगर हमने इंटरसेप्ट करना है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की ऑप्शन आएगी। ये भी इंटरसेप्ट ऑन है, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा तो यहाँ पे वो रिक्वेस्टें आना शुरू हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या था इसके अंदर। उसने ये बताया था कि हम ये वही तरीका बता रहा है कि आप इंटरसेप्ट कैसे ऑन कर सकते हैं, और हम लोगों ने जो प्रीवियस टास्क थे वो कैसे परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे चला जाता हूँ और जो हमारे प्रीवियस टास्क थे कि उसने कहा था कि आपने HTTP प्रॉक्सी सेटअप करना है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी बर्ब सूट के अंदर प्रॉक्सी सेटअप कर लिया है। फिर नेक्स्ट था कि जी आप उसको स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। फिर उसने ये बताया था कि सेटिंग अप ब्राउज़र, बिल्ट इन ब्राउज़र हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ हम लोग बिल्ट इन ब्राउज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्ट इन ब्राउज़र है यहीं पे आपके पास आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है, या हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं और ये हिस्ट्री वो देखें मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही मैंने उसको ब्राउजिंग स्टार्ट की है तो यहाँ पे उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो उसको मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्टें आ रही है। और इंटरसेप्ट में जाएं, आपने ओपन ब्राउज़र करना है। मैं आपको बताता हूँ ये बिल्ट इन ओपन ब्राउज़र करने के लिए जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो मे बी आपके पास इस किस्म का एरर आए। इस एरर को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूं काली लिनक्स एज ए रूट यूज़र। अगर तो आप रूट यूज़र नहीं होंगे, आप काली लॉगिन और काली ही पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो फिर तो ये एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एज ए रूट यूज़र हैं तो फिर ये एरर आएगा। इस एरर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपने इसको ओके करना है और फिर आपने इसका एरर जो ख़त्म करना है आपने यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑप्शंस में आना है। यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट ऑप्शंस के अंदर और इसके अंदर जो मिसलीनियस है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे यहाँ से ब्राउजर रन विदाउट अ सैंडबॉक्स। ये सैंडबॉक्स का एरर दे रहा था, यहाँ पे आपने इसको अलाउ कर देना। वंस आप अलाउ कर देंगे देन दोबारा मैं प्रॉक्सी में आता हूँ और इंटरसेप्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन ब्राउजर अब करता हूँ। अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन ब्राउजर और यहाँ से भी ओपन ब्राउजर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि आप इसको की पेयरिंग के लिए पासवर्ड दें, क्योंकि एज ए रूट यूजर कर रहा हूं तो आप कोई भी इसके अंदर पासवर्ड रख सकते हैं ताकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। मैं इसको करके इसको कंटिन्यू करता हूं तो ये मेरे पास बिल्ट इन जो ब्राउजर है उसका ऑन हो चुका हुआ है, जो हम लोग थ्रू बर्ब सूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी तरह अपना खोल लेता हूँ 127.0.0.1 एंड देन वेब कोड के ऊपर जाते हैं। मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ और जो मेरे पास जो बैक पे ब्राउजर ओपन था इसको मैं अब क्लोज कर देता हूं। आप दोनों तरह कर सकते हैं। पीछे भी जो ब्राउजर है जो हमने खोला था जिसके अंदर हम लोगों ने सेटिंग की थी इसकी प्रॉक्सी की, उसके अंदर भी ये सेम काम करेगा। ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसका बिल्ट इन ब्राउजर इसके अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। ये टास्क था हमारे पास और अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे 4 में थे जहाँ पे लिखा था सेटअप ब्राउजर। हमने सेटअप ब्राउजर भी कर लिया है। 5th में था, इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के जो फिल्टर हैं वो भी लगा सकते हैं। एंड देन फिर ये था हमारे पास टास्क, क्योंकि ये ऑलरेडी टास्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं इसलिए ये ग्रीन दिखा रहा है। तो मैं इसको पहले लेसन को रीसेट कर लेता हूँ। मैं इसको रीसेट करता हूँ और ये मेरे पास रीसेट हो चुका है। अब मैं वही टास्क जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में थ्रू ज़ैप प्रॉक्सी किया था, अब मैं यहाँ पे आपको वो करके दिखाता हूँ जो नंबर 6 है और इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसने कहा था कि आप क्या करें कि इसकी लोकेशन, मैच और पोस्ट ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग ऑप्शंस में गए थे और यहाँ पे ये जो मेथड है इसको
हम लोग ऑलरेडी ये सेट कर चुके हैं। HTTP मेथड है, मैच करे और उसके बाद जो भी पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसको करें, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हुए हैं। एंड देन फिर उसने कहा था कि आप इसको इंटरसेप्ट करें और इंटरसेप्ट करने के बाद फिर इसकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करें। अब किस तरह इंटरसेप्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसी तरह दोबारा उसी तरह उस पे जाता हूँ, वर्ब सूट पे इंटरसेप्ट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका जो इंटरसेप्ट है ऑफ किया हुआ है इसको मैं ऑन करता हूँ। जब मैं ऑन करूंगा तो ये जो भी पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी ये सबसे पहले इसके पास आएगी, लेकिन ये उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। फिर हम इसके अंदर मॉडिफाई करेंगे, देन हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया है और यहाँ पे आके ये जो टास्क परफॉर्म करना था कि इंटरसेप्ट करें मॉडिफाई या रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ आप देखिए बैक पे चेंजेस आई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये मेरे पास वही सेम रिक्वेस्ट आई है इसको चेंज करने की। तो इसके अंदर हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। करना क्या था, जो टास्क था हमारे पास वो ये था कि हमने एक तो मेथड जो है वो गेट का करना है, सेकंड हम लोगों ने इसके अंदर हेडर इंसर्ट करना है। मैं हेडर को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा अपने इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटर करके यहाँ पे वो जो हेडर है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हेडर पेस्ट कर दिया है और जो हम लोगों ने पोस्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे गेट लिखना है और मैं यहाँ पे गेट लिख देता हूँ। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो उसने कहा था चेंज मी, इसको चेंज करना है। तो वो क्या था जी, वो यहाँ पे है हमारे पास दिस वन, रिक्वेस्ट आर टेम्पररी इजीली टेम्पर्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आपको मैं डिफरेंट वे से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर जो स्पेस है वहाँ पे आप प्लस का साइन देंगे, आर के बाद भी फिर प्लस का साइन आएगा, फिर टेम्पर्ड के बाद भी हम लोग प्लस का साइन देंगे। तो ये इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो यहीं पे चेंज कर लें इसको, या फिर जैसे प्रीवियस बताया था कि रिक्वेस्ट के बाद क्योंकि पैरामीटर डिफाइन करना है क्वेश्चन मार्क देके आप ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि आप यहीं पे चेंज मी जो लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने इसको चेंज करना है। और करने के बाद अब हम रेडी हैं। अब हमने इसको इंटरसेप्ट करके इसके अंदर चेंजेस कर लिए हैं। अब इसको हम लोग फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फॉरवर्ड कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा अपने पेज के ऊपर, तो आप ये देखें वेल डन यूर टेम्पर्ड द रिक्वेस्ट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि हमने उसको टेम्पर्ड कर लिए। तो दिस इज द वे आप क्या कर सकते हैं, थ्रू वर्ब सूट भी इंटरसेप्ट करके जो रिक्वेस्ट है उसको टेम्पर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से अब मैं इसका इंटरसेप्ट, इसका ऑन था, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि वो इंटरसेप्ट ना करे। आप हिस्ट्री में आए तो जो जो रिक्वेस्टें आई हैं गेट की, पोस्ट की, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जो काम किया है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। आप किसी के ऊपर भी जैसे लॉग इन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट क्या आई थी वो यहाँ पे वो बता रहा है, रिस्पॉन्स क्या दिया था वो भी यहाँ पे वो बता रहा है, क्या रिस्पॉन्स किया गया था। तो जितनी भी रिक्वेस्टें जाएंगी आएंगी उसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो जा रहा है इसके थ्रू होके वो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्ब सूट और हाउ टू अपग्रेड वर्ब सूट, और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसको कैसे रिमूव करके नई इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वर्ब सूट की, और किस तरह हम लोग वर्ब सूट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इंटरसेप्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।